हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीएसएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस मेंस 2024 का। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह जो है कंप्लीट बुक लिस्ट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो इस बुक लिस्ट को आप जो है ज़रूर फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, हम बात करेंगे बुक लिस्ट की बात करेंगे और यहाँ पर रिसोर्सेज की बात करेंगे कि जो है आपको कौन कौन से रिसोर्सेज जो है यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आप यूपी पीसीएस मेंस 2024 देने जा रहे हैं या फिर जो है आप 25 की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास जो है कम से कम इतनी जो है बुक लिस्ट तो होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पेपर फर्स्ट की। जो आपका पेपर फर्स्ट होता है वह होता है सामान्य हिंदी का। ठीक है, जो पेपर फर्स्ट होता है वो होता है सामान्य हिंदी का। जो सामान्य हिंदी होती है वह जो है 150 अंकों का आती है। ठीक है, 150 नंबरों की जो है आपकी हिंदी होती है। ठीक है, अगर आप सामान्य हिंदी में अगर बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, जो 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लगा के जाइए। ठीक है, आप पीएन पांडे की बुक ले सकते हो या फिर हरदेव बाहरी, इन दोनों में से किसी एक राइटर की बुक जो है आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर पीएन पांडे बुक ले लीजिए या फिर हरदेव बाहरी की ले लीजिए और जो 5 साल के जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू से मेंस की उसके जो है आप सॉल्व कर लीजिए। तो आपका जो है यहाँ पे सामान्य हिंदी है ये आराम से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 150 में से अगर आप 105 नंबर ला लेते हो, 105 से 10 नंबर, तो ये बहुत ही अच्छा नंबर होता है। ठीक है, अगर जो हिंदी बेल्ट वाले होते हैं वो उनका जो हिंदी अच्छी होती है तो वो इतना नंबर यहाँ पर गेन कर ही लेते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी जो है अगर ये पीवाईक्यू कर लेते हैं और ये बुक पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, ये रही बात पेपर फर्स्ट की। अब बात करते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड जो होता है ये आपका होता है निबंध। ठीक है, जो ऐसे होता है। ठीक है, जो पेपर यहाँ पे आपका 2 होता है, पेपर 2 होता है, ये होता है आपका निबंध का। आपको पता है जो निबंध होता है ये भी जो है आपको 150 मार्क्स का होता है। इसमें आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। ठीक है, जो तीनों निबंध होते हैं वह 50-50 अंकों के होते हैं। ठीक है, तो आपको 50-50 अंकों के यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर निबंध जो है लिखने होते हैं। ठीक है, जो कि 700 वर्डों में आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, आप हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में जो है ऐसे को आप लिख सकते हो। ठीक है, देखो ऐसे के लिए आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, लेकिन आप जो है योजना, ठीक है, एक आती है योजना, जो ये मंथली मैगज़ीन है, एक आती है कुरुक्षेत्र। ठीक है, अगर ये आपके पास है ये आपकी योजना है, ठीक है, कुरुक्षेत्र मैगज़ीन है, तो आप इसको जो यहाँ पे जो यूज स्कीम होती हैं, ठीक है, जो आर्टिकल पे न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल होते हैं, आप दैनिक जागरण पढ़ते हो या फिर द हिंदू पढ़ते हो, वहाँ से चीज़ें वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से कोटेशन जो है निकाल के जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वैसे जो ऐसे के लिए कोई बुक नहीं बनी है। आप जो है अगर योजना कुरुक्षेत्र कर पढ़ते हो तो आप ऐसे में अच्छा कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर 150 में से अगर आप 100 प्लस कर जाते हो, ठीक है, तो ये भी अच्छा नंबर यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन एक यानी पेपर 3। ठीक है, जो आपका पेपर 3 होगा सामान्य अध्ययन 1 का। ठीक है, आपको पता होगा कि जो सामान्य अध्ययन 1 होता है जिसे पेपर 3 बोलते हैं, ये 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, 200 मार्क्स का होता है। इसमें कौन कौन से जो है आपको जो है सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ना होता है आर्ट एंड कल्चर, जो कि आपका एंशिएंट और मेडिवल दोनों का होता है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप जो है फाइन आर्ट की जो क्लास 11 की जो एनसीईआरटी आती है उसको पढ़ लीजिए या फिर जो नितिन संघानिया की बुक आती है इसको ले लीजिए। दोनों में से आप कोई एक ले लीजिएगा। ठीक है, और बात करें यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके पास जो है आप इंग्लिश मीडियम के हों या फिर जो है हिंदी मीडियम के हों तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, दोनों सफिशिएंट है। ठीक है, और जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या करना है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो अर्जुन देव सर की एक बुक आती है इसको पढ़ लीजिए, ये सफिशिएंट बुक है। ठीक है, ज्योग्राफी के लिए क्या करना है, देखो ज्योग्राफी के लिए जो है क्लास 11 और क्लास 12 की जो एनसीईआरटी आती है पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, तो टोटल आपको 4 एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, क्लास 11 की और क्लास यहाँ पर 12 की ज्योग्राफी के लिए। और यहाँ पर सोसाइटी के लिए क्या करना है, देखो सोसाइटी के लिए आपको क्या करना है कि विजन आईएएस हो या फिर पीडब्ल्यू। ठीक है, जो पीडब्ल्यू वाली आईएएस है, इन दोनों कोचिंगों में से किसी एक कोचिंग का आप जो है यहाँ पर मटेरियल ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए, वहाँ से आप चीज़ों को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सामान्य अध्ययन 1 है पेपर 3 में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जिसमें आर्ट एंड कल्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, यहाँ पर ज्योग्राफी है और यहाँ पर सोसाइटी है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया कि कल्चर के लिए क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है और ज्योग्राफी के लिए और यहाँ पर सोसाइटी के लिए क्या पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे इसमें देखते हैं यहाँ पे जो सामान्य अध्ययन 2 है पेपर 4। ठीक है, सामान्य अध्ययन जो 2 है पेपर 4 है। ठीक है, यह भी आपका 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये है
इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें आपको पॉलिटी पढ़ना होता है, गवर्नेंस पढ़ना होता है, IR पढ़ना यानी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना होता है, और यहाँ पर सोशल जस्टिस पढ़ना होता है। ठीक है, तो पॉलिटी के लिए जो है आप आपके पास एक बुक होनी चाहिए, M लक्ष्मीकांत की बुक होनी चाहिए बस। ये वनली है, वनली मैं इसके कह रहा हूँ क्योंकि ये बुक सफिशेंट है। ठीक है, वनली लक्ष्मीकांत ले लीजिए पॉलिटी के लिए। और गवर्नेंस के लिए जो है आप PW या फिर जो है यहाँ पे विजन IAS के जो है नोट्स जो है प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, और IR जो होता है, IR के लिए आप कोई बुक नहीं लेंगे, सिर्फ करंट अफेयर। ठीक है, जो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं साल भर का वही जो है। अगर आप कोई मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उसमें जो भी इंटरनेशनल रिलेशन की जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होती है उसको आप पढ़ लीजिए, वहाँ से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं अब जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय, ये भी जो है आप PW ओनली IAS या फिर विजन IAS की कोचिंग से का जो मटेरियल होता है वहाँ से इसको चीज़ों को आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो GS यहाँ पे सामान्य अध्ययन 2 यानी पेपर 4 के लिए ये सारी चीज़ें आप यहाँ से करके आप जो है इसको बेहतर यहाँ पे कर सकते हो। और प्लस यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लीजिए, यहाँ पे आप जो है PYQ जरूर, ठीक है, PYQ जो है ज़रूर सॉल्व कीजिए कम से कम 5 वर्षों के। ठीक है, जो मेंस के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सामान्य अध्ययन 3 पेपर 5 की। यहाँ पे जो सामान्य अध्ययन 3 है, ये पेपर 5 जो होता है यह भी आपका जो है 200 अंकों का होता है। ठीक है, इसमें आपको जो है 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। ठीक है, जो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो होता है इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमी का होता है, फिर आपका होता है यहाँ पर इन्वायरमेंट का होता है, फिर यहाँ पर होता है इंटरनल सिक्योरिटी का होता है, और यहाँ पर किसका होता है, यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट का होता है, और यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी की होती है। देखो, साइंस टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, जो प्री होता है उसमें आपको जनरल साइंस पढ़नी होती है, लेकिन जो है मेंस होता है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना होता है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना होता है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी होता है, रोबोटिक्स होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी होती है। ठीक है, तो आपके पास इंपॉर्टेंट अगर बुक की बात करें यहाँ पे पेपर 3 के लिए, तो इकोनॉमी के लिए आपके पास जो क्लास 11th की जो NCERT होती है, ठीक है, क्लास 11th की NCERT आती है इकोनॉमी की, वो होनी चाहिए। ठीक है, ये ऐसा है जो कि स्टेटिक पार्ट आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। जो इसका करंट अफेयर वाला पार्ट है, करंट अफेयर में क्या करेंगे आप, यूपी का बजट पढ़ लेंगे। ठीक है, और इंडिया का जो है बजट पढ़ लेंगे। ठीक है, इकोनॉमी सर्वे पढ़ लेंगे। ठीक है, और जो करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट स्कीम रहती है उसको पढ़ लेंगे, तो आपका जो इकोनॉमी वाला पार्ट है यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए क्या करना है, देखो इन्वायरमेंट के लिए आप जो है दृष्टि IAS की एक बुक आती है। ठीक है, दृष्टि IAS की इन्वायरमेंट की बुक आती है, वो बुक सफिशेंट है। आप उस बुक को अगर ले लेते हो तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें आपकी इन्वायरमेंट से कवर हो जाएंगी, और जो भी चीज़ें करंट अफेयर की आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं वहाँ से चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे PW ओनली IAS या फिर विजन IAS का नोट्स जो है आप प्रेफर कर सकते हो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, और यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस टेक्नोलॉजी ये पूरी तरह से करंट अफेयर है। ठीक है, आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें करंट अफेयर में रहती हैं उसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें DM यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे भी जो है विजन IAS या PW ओनली IAS के नोट्स के जो है यहाँ पर प्रेफर कर सकते हो। ये दोनों जो है मटेरियल यहाँ पर सफिशिएंट है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप कर लेंगे तो आपका जो पेपर 3 है यहाँ पे, ठीक है, सामान्य अध्ययन 3 पेपर 5 है, ये आपका आसानी से यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन 4 की। जो यहाँ पे सामान्य अध्ययन 4 है, पेपर जो 6 है, अगर हम बात करें यहाँ पे सामान्य अध्ययन 4 पेपर 6 की, तो यह भी जो है 200 अंकों का होता है। ठीक है, अगर इम्पॉर्टेंट बुक की बात करें तो आपके पास जो दृष्टि IAS की जो ठीक है एक नोट्स आती है वो होनी चाहिए, और एक लेक्सिकन जो है यहाँ पे बुक आती है जो कि ये आपकी बुक जो क्रॉनिकल की बुक है। ठीक है, इसको केस स्टडी के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको सामान्य अध्ययन 4 यानी कि इथिक्स में जो है, इसको बोलते हैं इथिक्स बोलते हैं, इथिक्स में अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो कम से कम आप 5 वर्षों के जो है ना 5 वर्षों के PYQ जो है मतलब एक तरह से उसको सॉल्व करके उसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और ये जो है डिस्ट्रिक्ट बुक आप सब आज ही ले लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट बुक जरूर ले लीजिए। ठीक है, और लेक्सिकन की जो बुक आती है ये भी जो है केस स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और PYQ तो रामबाण है। ठीक है, अगर आप GS 4 में अच्छा है आपको करना है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको कम नंबर मिलता है यहाँ पे। ठीक है, 200 में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 70 मिलता है। ठीक है, बहुत कम ही बच्चे हैं जो इनको 100+ यहाँ पर मार्क्स मिलता है। ठीक है, टॉपर पे देखोगे तो टॉपर भी यहाँ पे 90 80 ऐसे यहाँ पे इनको मार्क्स मिलता है। ठीक है, GS 4 में, सामान्य अध्ययन 4 में पेपर 6। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, पहले क्या होता था ना UPPCS में ऑप्शनल सब्जेक्ट था। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, लेकिन अब क्या किया गया है, इसको ऑप्शनल को हटा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सामान्य अध्ययन पेपर 5 और पेपर 6 यहाँ पर जोड़ा गया है। ठीक है, जिसे पेपर 7 और पेपर 8 भी कह सकते हो। ठीक है, तो यह जो दोनों पेपर होता है यह 200 अंकों का होता है। ठीक है, तो जो 400 अंकों का ये पेपर होता है, ठीक है, UP स्पेशल का,
ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक ऐसा पेपर है जो आपको सिलेक्शन जो है दिलाता है और यही जो है आपको यहाँ पे बाहर भी कर देता है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए ध्यान सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है 1 वर्षों का यूपी का करंट आपको रटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कौन सी स्कीम लॉन्च हुई है, ठीक है, यूपी का बजट क्या है, ठीक है, अगर कोई नेशनल पार्क बना है, कोई कुछ अच्छा कोई बड़ा इवेंट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो PW लेयर्स की नोट्स आती है, ठीक है, ये जो है UPPCS वाला के नाम से ये 2 बुकलेट है। ठीक है, 2 बुकलेट है। ठीक है, एक पेपर 5 एक पेपर 6 के लिए, उस दोनों बुकलेट को आप पढ़ लीजिए। वो दोनों बुक जो है सफिशिएंट है और उसके सिवा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो PW लेयर्स की जो बुक आती है जो है PCS वाला की जो है 2 बुकलेट है, उसमें पेपर 5 पेपर 6 की, और आपको करंट अफेयर पढ़ लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर है इसको ज़रूर सॉल्व कर जाना है जो मेंस के हैं। ठीक है, इतना काम अगर करके जाते हो तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी जो है PDF अपलोड कर दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। वैसे मैंने शायद टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप 2024 का, ठीक है, 2024 का मेंस देने जा रहे हो, ठीक है, तो मेरी आपको सलाह है ये 2 काम ज़रूर करके जाओ। पहला काम क्या है, तो पहला काम ये करके जाओ कि आप 5 वर्षों के जो है UPPCS के जो PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ जो मेंस के हैं, इसको सॉल्व करके जाओ। ठीक है, अगर आप 5 साल के अगर यहाँ पे PYQ देखोगे तो आपको पता है जो GS के यहाँ पे 6 पेपर होते हैं। ठीक है, अगर 6 पेपर होते हैं तो अगर 5 साल के लेंगे तो 6 पंचे कितना होता है, यहाँ पे जो है 6 पेपर होते हैं, एक पेपर में आपको पता है 20 प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, यानी कि एक साल में 120 प्रश्न हो गए, और 5 साल में 12 पंचे 60, यानी कि 600 प्रश्नों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगर 5 साल के अगर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे लगभग 600 प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर 600 प्रश्नों की अगर प्रैक्टिस करके इसका नोट्स बना लिए तो आपका कोई माई का लाल नहीं है जो आपको यहाँ पर मेंस से बाहर कर दे। ठीक है, तो आप ये काम ज़रूर करके जाइए। ठीक है, और अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो कम से कम जो है 24 का जो है 24 टेस्ट जो है ज़रूर दिख रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है जो GS के 6 पेपर है, ठीक है, कम से कम एटलीस्ट जो है एक पेपर के लिए कम से कम 4 टेस्ट दीजिए, यानी कि 80 जो है प्रश्न यहाँ पे एक पेपर के लिए लिख के जाइए। ठीक है, जब 80 प्रश्न यहाँ पे लिख के जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे अब 600 अब PYQ 600 जब यहाँ पे सॉल्व करके जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, यकीन मानिए। इतना आप करके जाएंगे तो आप जो है बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, अगर ये जो PYQ वाली बुक है अगर आपके पास ना हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं जो है इसको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, या फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पे मैं इसको सेंड कर दूँगा। ठीक है, अगर आप मेंस देने जा रहे हो तो ये काम ज़रूर कर जाइए प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि भैया एक जो है प्लेलिस्ट बना दीजिए। ठीक है, बुक लिस्ट की एक कंप्लीट बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है मैं बना दूँगा। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहेंगे तो इसको मैं टेलीग्राम पे चैनल पर डाल दूँगा। ठीक है, आप अगर ये बुक अगर नहीं लेना चाहते हो, अगर चाहते हो कि इसकी PDF में भेज दूँ आपको, तो आप मुझे टेलीग्राम पे हाई करके मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप इसी PDF जो है सेंड कर दूँगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, मैं समझ सकता हूँ, तो उनको मैं जो है ये सारी बुकों की जो है PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।